हेलो एवरीवन, स्टडी विद जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन का टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। ठीक है, इस पे अपन ने क्वेश्चंस किए थे और कल जाते जाते अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था जो कि एक परसेंटेज से रिलेटेड नहीं था, पर वो रिलेटेड इसलिए बन जाता है क्योंकि अपन जो भी अब क्वेश्चन करेंगे ये वाला इस टाइप के, तो उसमें वो क्वेश्चन काम में आएगा। ठीक है, उसमें अपन ने क्या किया था कि भाई लास्ट का पार्ट था, उसमें था कि भाई 230 सर है, 230 सर है, इसका मतलब टोटल बंदर और कबूतर थे, है ना। और पैरों की संख्या कितनी थी? 620 थी टोटल पैर, है ना। अपन ने यहाँ पे क्या किया, फिर बंदर और कबूतर की संख्या निकालनी थी, तो फिर अपन ने इनको, बंदर के 4 पैर होते हैं तो 2 पैर प्लस 2 पैर कर दिए अपन ने, और कबूतर के 2 कर दिए तो 2 को, अब इनको 2 को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से, तो 460 आ गया यहाँ से। तो 460 अब इसमें से माइनस करेंगे अपन, तो जो बचे वाले 2 पैर होंगे वो बंदर के होंगे, तो बंदरों की संख्या अपन ने यहाँ से निकाल ली। ये कितने 160 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये 2 पैर थे वो बंदरों के थे, तो 80 बंदर यहाँ से आ गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ बंदर तो यहाँ से आ गया, अब कबूतर अपन इसमें से माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना था। आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि भाई किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, अगर पुरुष 4% और महिलाएं 6% की दर से बढ़े तो एक साल के बाद में जनसंख्या 10,500 हो जाती है, तो पुरुषों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। ये वाला क्वेश्चन आप x मान के कर सकते हो कि भाई पुरुषों की संख्या x है, तो महिलाएं कितनी हो जाएगी, 10,000 माइनस x हो जाएगी। तो पुरुष को 4% से बढ़ा दिया, महिलाओं को 6% से बढ़ा दिया, दोनों को जोड़ दिया तो 10,500 आना चाहिए। तो एक इक्वेशन, एक वेरिएबल x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। पर अपने को उस टाइप से नहीं करना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, टाइम लगेगा। इसमें अपने को क्या करना है, ये 10,000 है टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ये एक मेथड फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, ये सेकंड है, और एक मेथड और करेंगे जो और भी बढ़िया होगा अगर किसी को समझ में आए तो। ठीक है, नहीं समझ में आए तो समझना है। अगर पुरुष 4% की दर से बढ़े, तो ये पुरुष है इधर और ये महिलाएं हैं। वैसे कल जिसने ये बंदर वाला क्वेश्चन समझ लिया, उनको ये क्वेश्चन समझने में कोई जोर आएगा नहीं, वो खुद भी इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को रोक के कर सकता है। ठीक है, अब 6% है तो इसको अपन ने क्या कर दिया, 4% प्लस 2% कर दिया, है ना। तो 4% अगर महिलाएं बढ़ेगी तो 10,000 पे 4% बढ़ेंगे, तो 10,000 पे टोटल पॉपुलेशन को 4% के हिसाब से अपन ने बढ़ा दिया, तो ये हो गया 400 बढ़ गई, है ना। 400 बढ़ गई तो टोटल इंक्रीमेंट कितना है, तो शेष पॉपुलेशन कितनी बची है, शेष पॉपुलेशन जो बड़ी है, समझ में आ रहा होगा सबको कि भाई वो कितनी हो जाएगी, 500। ये 500 बड़ी हुई थी, ये कैलकुलेशन में डायरेक्ट लेके चल रहा हूं यहाँ से, है ना। 10,000 में से 10,500 में से 10,000 माइनस किए तो 500 बड़ी है, तो 500 में से 400 थी ऑलरेडी बढ़ चुकी है, तो अब अपने को 100 बढ़ानी है ना। तो 100 कौन बढ़ाएगा, 2% ऑफ महिलाएं, 2% ऑफ जो फीमेल है वो बढ़ाएगी 100 की पॉपुलेशन, है ना। तो 2% को अपन क्या रखेंगे, 1/50, 1/50 यहाँ जाके क्या बनेगा, 1/50 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5,000 बना। इसका मतलब फीमेल है 5,000, अपने को क्या निकालना है, पुरुष ये हो जाएंगे 5,000। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये नहीं आया तो कल वाला लेक्चर लास्ट में जाके एक बार देखना है कि भाई उसमें अपन ने क्या किया था, सेम चीज ले ली। वैसे ये टाइम एंड वर्क में किया तो कहीं ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए जिसने टाइम एंड वर्क का लेक्चर देखा है। ये वाला जो मेथड है वो और भी इंपॉर्टेंट है, और जिसने ये भी समझ लिया, सीख लिया, इसका मतलब ऐसा मान लेना कि भाई अपन आगे मिक्सर एंड एलिगेशन के लिए भी रेडी है, परसेंटेज के लिए भी रेडी है। परसेंटेज के लिए हो जाएगा ये वाला टॉपिक थोड़े दिनों में। अगर ये वाला मेथड अपन ने कर लिया तो ऐसे मान लेना कि भाई मिक्सर एंड एलिगेशन 50% हो गया। ठीक है, इसमें अपन ने ये वाला पार्ट भी अपन ने पहले किया हुआ है, तो ये वाला पार्ट अगर पहले कर रखा है तो इसमें अपन ने क्या किया था कि पुरुष है और इधर महिलाएं हैं, मिक्सर एंड एलिगेशन लगाएंगे अपन, उनका रेशियो निकालेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एवरेज। तो ये 4% की दर से बढ़ रहे हैं
और ये 6% की दर से बढ़ रही है। तो जो ओवरऑल जनसंख्या बढ़ेगी वो इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में होगी, ठीक है। रीजन आपको ये मैंने बताया था कि भाई अगर कोई चीज की औसत निकालते हैं अपन, एवरेज निकालते हैं, तो वो सबसे कम वाली संख्या और सबसे ज्यादा वाली संख्या के बीच में आता है औसत, एवरेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे एवरेज कितना आएगा इसका, जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत, वो निकालते हैं अपन यहाँ से। जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत, टोटल वृद्धि प्रतिशत है ना, कि भाई जनसंख्या पूरी कितनी बढ़ी है, तो वही तो एवरेज होगा कि भाई पुरुष और महिलाएं कितनी प्रतिशत से टोटल मिलके बढ़े हैं, तो वो हो जाएगा 500 बढ़े हैं, डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो ये आ गया 5%, ठीक है। मैंने बोला आपको कि दोनों के कहीं ना कहीं बीच में आएगा, तो बीच में कितना आएगा, इसका जो एवरेज है वो यहाँ ले लेना है, ठीक है। अब एलिगेशन लगाया था अपन ने कि भाई अब जो इसमें से इसको यहाँ पे घटाएंगे, क्रॉस मेथड लगाएंगे ना, तो इसमें से इसको घटाया तो ये आ गया 1% है ना, और इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1%। तो अब इनका अपन को रेशियो लेना है, ये आ जाएगा पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात। ये मैंने आपको बताया था, इसमें बताया था ट्रेन वाले क्वेश्चंस में बताया था शायद, स्पीड, टाइम एंड स्पीड में ना, तो ये टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये आ गया संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात। और ये चीज भी अपने को समझनी है क्योंकि ये मिक्सर एंड एलिगेशन पूरा का पूरा इस चीज पे ही टिका हुआ है। ये समझ लिया, ऐसा मान लो अपन मिक्सर एंड एलिगेशन में समझने में कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। बहुत इजी सा मेथड है, कुछ नहीं है कि भाई यहाँ पे अपन ने 4% और ये 6% दे रखा था, यहाँ आएगा इनका बीच का एवरेज जो भी कहीं दे रखा है, कुछ भी, अगर 4.5 होता तो यहाँ से आ जाता 3 नहीं 1.5 और ये हाफ आ जाता, तो 3:1 में अपना आंसर आ जाता, ठीक है। तो अब अपने को क्या निकालना है, पुरुष निकालना है, पुरुषों की संख्या वो हो जाएगी, ये आपने अनुपात को बांटना आता होगा आप लोगों को, ये भी अपन ने कर रखा है पहले, यहां से आ जाएगा 10,000 है ना, तो ये पुरुष आ जाएंगे 5,000। वैसे भी किसी ने मैथ की अगर अच्छे से प्रैक्टिस करता है, मैथ की जिसने 5-6 महीने प्रैक्टिस कर ली कंपटीशन एग्जाम की, वो यहाँ से देखेगा इस क्वेश्चन को कहाँ खत्म करेगा, मैं बताता हूँ आपको। वो क्वेश्चन को खत्म करेगा, 4% ले लिया, 6% ले लिया, यहाँ अगर उसके 5% आते हैं यहाँ से निकालता है, तो यहाँ 5% आ गया ना, तो वो खत्म कर देगा यहीं पे। रीजन ऐसा है कि ये इसके ये और ये जस्ट बीच में इनके 5%, इसका मतलब क्या, दोनों की संख्याएं बराबर होगी, है ना। ये आपको मैथ अगर जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगती है, तो एक बार इसको वापस समझ लेते हैं अपन, ठीक है। ये वाला तो मेथड है जो अपन ने लास्ट में कल किया था, वो वाला है, और वो मिक्सर एंड एलिगेशन मेथड है। शहर की जनसंख्या 10,000 थी, पुरुष 4% से बढ़े, महिलाएं 4 + 2% से अपन ने बढ़ा दी। अब 4% से तो पूरी जनसंख्या बड़ी है, उनके अलावा महिलाएं 2% से अलग से बढ़ी है, ऐसे मान लेंगे अपन, ठीक है। तो 4% से अगर जनसंख्या पूरी बढ़ रही है तो वो 400 बढ़ जाएगी, और टोटल कितनी बढ़ रही है अपन एक्चुअल में 500 बढ़ रही है टोटल, है ना। तो जो 100 बढ़ी है एक्स्ट्रा, वो किसने बढ़ाई है, 2%, जो महिलाएं ज्यादा बढ़ी है वो उन्होंने बढ़ाई है। तो यहाँ से नंबर ऑफ फीमेल अपने पास आ गया, तो नंबर ऑफ फीमेल आते ही नंबर ऑफ मेल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। इसी सा मेथड था, कई लोग ऐसे करेंगे एक्स मान के, ठीक है, वो फिर उसी हिसाब से उनका ऐसा है कि भाई अगर अपन ये वाले तरीके समझेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये मेथड इस पे ही लागू होगा, कई ऐसी और चीजें होगी मैथ में, अर्थमेटिक मैथ ऐसी चीज है जिसको अपन मान के करें तो खूब सारा टाइम लगेगा, ठीक है, हो तो जाएगा, वो हर कोई आदमी करेगा उसको, पर अपन जो ये मेथड अपनाते हैं ये एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, अदर टॉपिक्स में भी काम आते हैं, जैसे ये मिक्सर एंड एलिगेशन है, आज मैं दूसरी बार इसका ये वाला जिक्र कर रहा हूँ, आगे मिक्सर एंड एलिगेशन तो पूरा टॉपिक ही इस पे ही है, ठीक है। ये वाला है, जैसे ये अपन ने ये भी पहले कर रखा है, तो इस हिसाब से ये है कि भाई कहीं ना कहीं चीजें घूमती रहेगी है, तो एक बार तरीका सीख लो तो सबसे बढ़िया है। और मेथड दो मेथड से बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई अपने को एक मेथड पे फोकस करना, अगर दोनों मेथड करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम में अपने को जिस हिसाब से जो क्लिक करे पहले वो अपने को निकालना है। इसमें क्या है कि भाई 4% और 6% दे रखा है महिला, ये पुरुष और महिलाएं। अब अपन इनके यहाँ पे आता है एवरेज, जो भी होता है वो एवरेज कितना है, यहाँ पे 5% की वृद्धि आ रही, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये आ गया 1:1, जो यहाँ पे आता है वो इनकी संख्याओं का रेशियो आ गया, ठीक है। यहाँ इस साइड पुरुष, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई 6 में से 5 घटाएंगे तो इस साइड रखना है, ये क्रॉस मेथड होता है, इसमें 6 में से 5 घटाएंगे तो इधर रखना है, और 5 में से 4 घटाएंगे तो इधर रखना है, ठीक है।
तो पुरुष और महिलाओं का रेशियो आ गया यहाँ पे, तो अपन पुरुषों की संख्या यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, करते हैं एक ऐसा और क्वेश्चन। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, सेम क्वेश्चन ही है, बस डाटा चेंज हुआ है। ठीक है, डाटा चेंज कैसे करते हैं ये भी आपको कल मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई पहले आंसर आता है, पहले आंसर सोचते हैं, फिर डाटा उस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। इसमें दे रखा है किसी शहर की जनसंख्या 9000 है। ठीक है, अगर पुरुष 10% से और महिलाएं 12.5% की दर से बढ़े तो एक साल बाद जनसंख्या 10,000 हो जाती है। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। दोनों ही मेथड से अपन करेंगे। पहले में क्या है भाई, 9000 है, तो 9000 में इस साइड ये पुरुष और ये महिलाएं। ठीक है, एक्स मान के नहीं करना है इसको, एक्स मान के करोगे तो फिर उलझते रह जाओगे। ये 10% से बढ़ रही है पुरुष, और ये 10% प्लस 2.5% है ना, इस प्रकार से लिखेंगे अपन। तो ये पहले अपन मान लेते हैं कि भाई ये जो है पूरी जनसंख्या है वो 10% से बढ़ रही है। ठीक है, तो 10% से मतलब क्या है, कितनी बढ़ गई जनसंख्या, मल्टीप्लाई बाई 10/100, तो ये हो गया 900। तो मतलब 900 जनसंख्या तो इन्होंने पुरुष और महिलाओं ने 10% के हिसाब से बढ़ा दी। अब जो बाकी की वृद्धि है, बाकी की वृद्धि वो क्या होगी, 2.5%, वो फीमेल होगी, है ना। जो 2.5% और महिलाएं बढ़ेगी वही तो बाकी की वृद्धि होगी। वो बाकी की वृद्धि कितनी होगी, ये 1000 वृद्धि यहाँ है, 1000 माइनस 900 है ना। तो ये 2.5% को अपन क्या रखेंगे, 1/40 ऑफ फीमेल इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 100। तो फीमेल की जनसंख्या यहाँ पे आ जाएगी 4000 है ना। अपने को मेल की पूछी है तो वो 5000 आ जाएगी। 9000 में से अपन माइनस कर देंगे। दूसरा मेथड क्या है, ये पुरुष है इधर और ये इस साइड महिलाएं है ना। ठीक है, पुरुष किस दर से बढ़ रहे हैं, 10% से, महिलाएं बढ़ रही है 12.5% से, है ना। एवरेज निकालेंगे इनका, एवरेज वृद्धि, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन है ना। तो वो हो जाएगा कितना बढ़ रहा है, 1000 बढ़ रही है पॉपुलेशन, किस पे बढ़ रही है, 9000 पे बढ़ रही है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कई लोग क्या करते हैं, 10,000 का भाग लगा देते हैं, यार 10,000 ही होगा इसलिए, नहीं तो 9000 से कट ही नहीं रहा है, फिर ज्यादा दिमाग लगाते हैं वो, उनको फिर दिक्कत होती है। ठीक है, यहाँ से अपने पास आ रहा है 1/9, 1/9 का परसेंटेज आपको बता रखा है कि 11 सही 1/9% है। ठीक है, तो यहाँ से 11 सही 1/9% आ रहा है, ये एवरेज बढ़ती है। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, क्रॉस मेथड लगाना है। तो क्रॉस मेथड अगर यहां से अपन लगाएं, क्रॉस मेथड लगाएं तो क्या आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपको तो 12.5 में से ये वाला घटाना है, तो फिर वही माता बच्ची हो जाएगी। यहाँ पे माता बच्ची हो जाएगी, यहाँ से चलो 1 से 1/9 आ गया। यहाँ से फिर वही है कि 25/2 है, इधर फिर 100/9 है ना, 100/9 ही था ये। तो इस वाली कंडीशन में ना अगर भिन्न में आ जाए कुछ अलग से चीजें, वो वाली तो 4, 5, 6 मतलब 4, 5 और वो 6% था तो अपने डायरेक्ट आ गया। तो इसमें क्या अपन जैसे ये वाला मेथड लगा देना क्रॉस मेथड, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि भाई अपन जो एग्जैक्ट संख्या है वही हो, अपन इनके मल्टीपल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज अपने को क्या दे रखी है, ये चीज दे रखी है अपने को 100, ये ध्यान से समझना है ना। बस इतना ही फर्क है इसमें और वो पिछले वाले क्वेश्चन में। बाकी ये वाला तो मेथड आप कर ही सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये वाला सीख गए तो ये ऐसा नहीं है भाई यहाँ से स्किप करना अपने को, यार ये तो फिर अलग से आ गया, अलग से नहीं आया, अपने को ये सीखना है ताकि अपने आगे काम पड़े इस चीज का और अपन आराम से इसको सोल्व करें। तो ये 100/9 है, परसेंटेज को एक बार के लिए भूल जाओ और इसको अपन रख देंगे, ये कितना है 25/2 है। तो अब अपन क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या से इनको गुणा करेंगे भाई अपने पास एक रियल नंबर आ जाए, कुछ है ना एग्जैक्ट नेचुरल नंबर आ जाए। उसमें अपने को ये 9 और 2 दिख रहा है बीच में नीचे, ठीक है, हर में दिख रहा है ना। तो इसमें अपने क्या करेंगे, इनको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर करेंगे सबको ये चीज ध्यान रखनी है बस, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई अपन अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस चीज पे तो सारे परसेंटेज है तो सब में एक बार जो भी एक्सपेरिमेंट है मल्टीप्लाई डिवाइड का, प्लस वाला एक्सपेरिमेंट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड का हो सकता है, तो वो वाला एक्सपेरिमेंट अपन सब पे सेम चीज लागू होगी। तो ये वाला कितना आ रहा है, 180 आ रहा है ना।
इसको लेके चलेंगे अपन, और इस साइड कितना आ रहा है 9, 25 9 225, तो अब ये वाला यहाँ पे लेके चलेंगे अपन, और यहाँ कितना आ रहा है 9 दूनी 18 200 है ना। और हमेशा ये चीज ध्यान में रखना, अगर अपन एलिगेशन मिक्सड एंड एलिगेशन लगा रहे ना तो ये चीज एवरेज होगी और इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में होगी, एग्जैक्ट बीच में नहीं होगी। एग्जैक्ट बीच में होगी तो फिर मिक्सड एंड एलिगेशन लगाने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है और सीधा अपन निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो 180 और 225 के बीच में है 200। अब अपन क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया 25 आया, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया 20 आया। अब अपन इनका रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 5 रेशियो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है, तो पुरुषों की संख्या अपन निकाल सकते हैं, अपन पुरुषों की संख्या हो जाएगा 5:9 मल्टीप्लाई बाई 9000 टोटल पॉपुलेशन है ना, ये आ जाएगा 5000। निकाल तो अपने डायरेक्ट रखना तो यहीं पे है सीधा ही, या तो बस एक अपन स्टेप इसको एक्स्ट्रा ऐसे ही जोड़ रहे हैं। ठीक है, बाकी जो मैथ की बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं उनका ट्यूशन यही खत्म हो जाता है, इसको 3 0 लगा के वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार वापस समझ लेते हैं। ये वाला मेथड तो समझ में आ गया होगा आपको कि भाई 10% अलग से रख लिया और 2.5% अलग से महिलाओं का रख लिया, तो 2.5% जो एक्स्ट्रा वर्दी होगी वो कौन बढ़ाएगा, महिलाएं बढ़ाएगी। तो जो 10% के हिसाब से वर्दी 900 है जनसंख्या में, तो बाकी की वर्दी कितनी बचेगी 1000 में से 900, क्योंकि ये 1000 एक्स्ट्रा बढ़ी है पॉपुलेशन ओवरऑल, तो 1000 में से 900, तो 100 जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो फीमेल की बढ़ी है 1/40। ये वाला भी लिखना आपको आना चाहिए कि भाई 2.5% को अपन क्या रखते हैं 1/40 रखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया फीमेल की पॉपुलेशन, तो मेल की आ गई, ये तो चलो इजी था। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई इसमें ऐसा है कि भाई लोचा क्या हो रहा है बीच में, जो इनका लोचा हो रहा है कि ये 11 से 1/9% आ रहा है, यहाँ 12 से 1%। अगर यहाँ पे क्लियर होते हैं तो डायरेक्ट अपन, अगर इसमें नेचुरल नंबर होते तो उनको तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते माइनस प्लस कर लेते, पर अपने क्या है यहाँ पे भिन्न आ रहा है, तो भिन्न आ रहा है तो अपन उसको ऐसा है कि भाई अपन ये वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो इसमें जो भी ये है 9 और 2 है जैसे तो इनको अपन 18 से पूरी इक्वेशन ये एक तरह से है ना, तो इसमें इसको भी 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, तो इस पे फिर बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन क्या है लास्ट में अपन रेशियो के लिए ये चीजें कर रहे हैं। अगर रेशियो के लिए कर रहे हैं तो अपन मल्टीप्लाई डिवाइड चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया अपन ने 18 से मल्टीप्लाई कर दिया इनको, तो ये 180 200 225 आ गया, तो ये 25 आ गया इस साइड और ये आ गया 20 इस साइड है ना। क्रॉस मेथड लगाना है, मिक्सर एंड डेलीगेशन में बहुत लगेगा ये, इसका मतलब ऐसा नहीं है भाई इसको यहाँ पे अगर इस तरह का सा इसमें इतना घूम फिर के इतना बता रहे हैं तो फिर ऐसा नहीं अपने को बच के नहीं भाग सकते अपन, इसमें बच के भाग गए तो फिर आगे कहीं ना कहीं वापस आपका ये घड़ा पकड़ेगा आगे है ना। तो ये अपने को पुरुषों की संख्या अपन निकाल सकते हैं 5/5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 9000 है ना, ये आ गया 5000 पुरुषों की संख्या आ गई। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन थे, इन पे आपको गौर करना है एक बार और इस पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें दे रखा है एक परिवार प्रति माह 25 केजी चावल व 9 केजी गेहूं की खपत करता है और इन सब पर 350 रुपए व्यय आता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत की 20% है। अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए तो चावल की कीमत में प्रतिशत कमी ज्ञात करनी है। चावल की खपत में प्रतिशत कमी याद करो, अगर चावल की कीमत स्थिर रहे और खर्चा 350 ही रहे, तो इसमें क्या कंडीशन अपने को दे रखी है। सबसे पहले दे रखा है भाई 25 केजी, लिख देते हैं यहाँ पे, जो चीज दे रखी है वो क्या है, चावल है इस साइड, परिवार क्या क्या खा रहा है, चावल खा रहा है और गेहूं खा रहा है ना, तो चावल तो खा रहा है वो 25 केजी और गेहूं खा रहा है वो 9 केजी। ठीक है, ये चीज दे रखी, और इन सब पर 350 रुपए का व्यय आता है, तो 350 रुपए का व्यय आता है, तो इनकी कीमत अपने को पता होगी, तो अपन ये कीमत निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर ये कंडीशन दे रखी है तो टोटल व्यय दे रखा अपने गेहूं की कीमत, चावल की कीमत गेहूं की कीमत की 1/5 होगी है ना 20%। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर चावल की कीमत गेहूं की कीमत की, तो ये गेहूं की कीमत है, गेहूं की है ना कीमत, और ये चावल की कीमत हो गई। यही तो दे रखा अपने को कि 20% है गेहूं की कीमत की चावल की कीमत,
तो अपन क्या करेंगे कि भाई अपने पास ये चीज भी दे रखी है और टोटल व्यय दे रखा है, तो अपन अगर इनकी कीमत क्या माने, इसकी गेहूं की 5x मान ले और इसकी x मान ले और इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ दें, तो क्या आ जाएगा, टोटल खपत आ जाएगी अपने पास और x की वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं। तो यहां से ये क्या है, कीमत है भाई अपनी, है ना, और ये क्या है, खपत है। खपत का मतलब समझते हो ना कि भाई कितना यूज हो रहा है अनाज, यहाँ पे ये खा रहे हैं इतना 25 केजी और 9 केजी, अभी ये इनकी कीमत है, तो ये कितनी कीमत होगी, टोटल व्यय कितना हो गया, इस पे चावल पे 25x खर्चा कर रहा है और इस पे 45x खर्चा कर रहा है और टोटल खर्चा हो रहा है उनका ये, तो यहाँ से x की वैल्यू आ सकती है, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये 25 और ये 45 कितने होंगे, 70, 70 का इसमें डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई अपने पास चावल और गेहूं की कीमत आ गई है, ओरिजिनल कीमत है ना, तो चावल की कीमत है अपने पास 5 रुपए पर केजी हो गई और गेहूं की कीमत कितनी हो गई। ठीक है, अभी आगे अपन को पता ही नहीं है कि भाई क्या दे रखा है, पर अपन यहां तक एक बार पहुंच गए है ना। अब अपने को क्या दे रखा है कि भाई यहां तक हो गया अपना और इनकी कीमत भी आ गई। अगर गेहूं की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो मतलब क्या है कि भाई इसमें 20% का मतलब क्या है, 120/100 हो जाएगा। ठीक है, या फिर 1 प्लस इसको 20% की वृद्धि का क्या मतलब है, ये अपन ने किया था 1/5, इसका मतलब क्या है कि 5 पे 1 बढ़ रहा है तो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। पहले वाला 5 है तो वो 6 हो रहा है, तो पहले वाला 25 है तो कितना होगा, दूसरे वाला 6 30 होगा, तो 30 रुपए पर केजी गेहूं की रेट होगी। अब इसकी रेट कोई वही रख रहे हैं वो कि भाई 5 रुपए किलो, 5 रुपए पर केजी उसको रखना है। अब क्या देर का आगे, अब देर का कि भाई चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करो। अगर चावल की कीमत इस तरह रखी जाए तो इस तरह रख दी चावल की कीमत और इसकी कीमत बढ़ गई और खर्चा भी वही रहे, तो अभी इसका खर्चा, अब यहाँ से खर्चा कितना आएगा, इसकी तो 9 केजी है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 270 रुपए तो उनको साइड में करने होंगे, 270 रुपए तो वो इनका तो कम खा जाएंगे। ठीक है, तो चावल के लिए कितना मनी बचा अपने पास, चावल के लिए शेष राशि है ना, तो वो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 350 माइनस 270, ये हो जाएगी 80 रुपए है ना। अब 80 रुपए को क्या करना है, खपत कम करनी है, प्राइस तो यही रखनी है, तो चावल की खपत अब कितनी हो जाएगी, चावल की खपत कहीं ना कहीं तो कम करना ही पड़ेगा, तो चावल में उन्होंने खपत कम कर दी है ना, चावल की रेट तो कम हुई नहीं, तो ये 5 हो गया, यहां से आ गया ये 16 केजी। तो पहले कितना कर रहे थे, 25 केजी कर रहे थे, तो परसेंटेज कमी हो जाएगा, परसेंटेज कमी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100 है ना, प्रतिशत, तो ये आ जाएगा यहाँ से 36% है ना। एक बार वापस समझ लेते हैं इसको, परसेंटेज का टॉपिक था ये, देख लो परसेंटेज ही काम में आया इसमें। तो काम किस तरीके से आया भाई, पहले देर का तो चावल 25 केजी खा रहे हैं और गेहूं खा रहे हैं 9 केजी, फिर देर का भाई टोटल खपत है 350 रुपए और चावल की कीमत गेहूं की कीमत की 20% है। इसका मतलब क्या है कि अगर गेहूं की कीमत 5 है तो चावल की कीमत 1 है। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसको x नहीं माना जाए तो मल्टीप्लाई फैक्टर आ जाएगा यहाँ से कि भाई 25 प्लस 9 5 45 70 70 की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 350। इसका मतलब क्या है कि एक की वैल्यू 1 यूनिट की 5 दे रखी है, तो 500 यहाँ से फिर वापस मल्टी कैसे भी करके आ जाएगा। ये x मान लिया इसलिए भाई ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से जल्दी आ जाएगी। वो भी कर सकते हैं, जिसको मल्टीप्लाई फैक्टर निकालना आता है वो भी इस तरीके से यहाँ से कर सकता है। तो x की वैल्यू 5 आ गई, इसका मतलब क्या है, अपने पास रियल वैल्यूज आ गई, कीमत आ गई रियल गेहूं की और चावल की है ना, कीमत जो रियल है वो आ गई। अब रियल आ गई तो अब इसमें आगे क्या दे रखा है, 5 रुपए 25 रुपए केजी आ गई। अब देर का गेहूं की कीमत तो बढ़ा रहे हैं, वो गेहूं की कीमत बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई जो गेहूं पे राशि अपन पहले खर्च कर रहे थे, जो राशि पहले गेहूं पे खर्च कर रहे थे 45 मल्टीप्लाई बाई 5 वो कितनी होगी, 225। अब वो बढ़ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 30 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 225, हाँ यहाँ से 225 ये आ गया 270 रुपए। अब 270 रुपए तो उनके फिक्स हो गए परिवार के कि भाई उनको तो गेहूं इतना तो खाना ही है। अब जो बची हुई राशि है वो क्या करेंगे, उससे गेहूं वो चावल खरीदेंगे।
चावल खरीद रहे हैं तो उनको बोल रहे हैं कि भाई चावल की कीमत तो स्थिर है, स्थिर है मतलब कितनी है, 5 रुपए पर केजी है, तो खपत कमी हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें कोरिलेटेड करनी अपने को आना चाहिए कि भाई अगर इसमें अपने पास राशि तो फिक्स है और मतलब इसकी जो वैल्यू है पर केजी, जो कीमत है वो तो फिक्स है, पर उसकी टोटल जो खर्चा है वो अगर कम हो रहा है तो उसमें क्या कम करना पड़ेगा, खपत कम करनी पड़ेगी। तो खपत कितनी हो जाएगी, यहाँ से जो राशि बची है वो कितनी किस पे खर्च होगी, चावल पे होगी। 5 रुपए पर केजी के हिसाब से तो 16 केजी अपन चावल इसमें खरीद सकते हैं। पहले दे रखा अपने को भाई 25 केजी अपन खरीद सकते थे, तो 25 केजी अगर खरीद सकते थे, अब 16 है तो अब अपन क्या करेंगे, परसेंटेज कमी अपन यहाँ से ये निकाल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, जो चीज दे रखी थी वही अपन ने यहाँ पे कैलकुलेशन उस चीज की है। तो अपने को इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि भाई क्वेश्चन बड़ा था तो इसका आंसर भी उस हिसाब से बड़ा आएगा। बस स्टेप बाय स्टेप चले अपन, परसेंटेज में जो भी एक्सपेरिमेंट करना था वो अपन ने कर लिया और लास्ट में परसेंटेज निकालना था वो अपन ने निकाल लिया। ठीक है, तो आज अपन ने 3 क्वेश्चन किए। जो इससे पहले वाले 2 क्वेश्चन थे वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली दिख जाते हैं अपने को, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही मान सकते हो आप उन लोगों को, उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो वो उनका ध्यान रखना है। बाकी ये तो क्या बेसिक परसेंटेज का था, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन दूसरा भी आएगा, उनमें तो क्या एचजीटी क्वेश्चन आते हैं वो तो उसमें बस डाटा चेंज होता है। इसमें तो ये ऐसे ही है कि भाई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन और आ सकता है जिसमें कुछ अलग ही दे रखा हो, वो भी परसेंटेज से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, ये बस ये समझने के लिए था कि भाई स्टेप बाय स्टेप अपन कैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी जो पहले वाले 2 क्वेश्चन थे उनमें परसेंटेज को किस तरीके से अपन ने घुमाया, किस तरीके से यूज में लिया, 2 मेथड लगाए, तीसरा मेथड पूरी दुनिया को आता है, पर जो 2 मेथड अपन ने लगाए वो दोनों ही आने चाहिए अपने को, इसलिए दोनों यहाँ पे करवाए थे। जो मिक्सर एंड डेलीगेशन है वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो जिसको आगे ऐसे मान लो वो क्वेश्चन को सेकंडों में कर लेगा। ठीक है, तो ये थे आज के 3 क्वेश्चन। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कल। इस लेक्चर को अपन यही विराम देते हैं। ठीक है, और धन्यवाद।